आज के समय में मोस्ट ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग के बजाय म्यूचुअल फंड्स को अधिक प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में आपको अपनी तरफ से कोई भी स्पेशल एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि यहाँ पर आपके बिहाफ में आपका फंड मैनेजर आपके पैसों को मैनेज करता है। सो म्यूचुअल फंड्स प्रोफेशनली मैनेज होने की वजह से यहाँ पर गलती होने की संभावनाएं बहुत कम होती है। साथ ही यहाँ पर SIP के थ्रू इन्वेस्ट करने पर आपके इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन आता है और आप लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठा पाते हैं। लेकिन इन सब बेनिफिट्स के बावजूद भी एक नया इन्वेस्टर मार्केट में अवेलेबल इतने सारे म्यूचुअल फंड्स को देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से में नहीं। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं नए निवेशकों के लिए ओनली 3 फंड्स बताने वाला हूं जो कि एक बढ़िया पोर्टफोलियो बना सकते हैं। यहां पर मैं आपको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फंड नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं यहां पर एक सिंपल फ्लेक्सी कैप फंड, एक मिड कैप फंड और एक स्मॉल कैप फंड बताऊंगा। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो के दौरान मैं आपको एक बिगिनर के तौर पर आउट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड भी फाइंड करना बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात करते हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के बिना कोई भी पोर्टफोलियो अधूरा माना जाता है। फ्लेक्सी कैप फंड्स बिना रिस्ट्रिक्शंस के किसी भी प्रकार के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर बेंचमार्क के रिटर्न्स को आउट परफॉर्म करना थोड़ा आसान रहता है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में मैंने पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को चुना है। यदि देखा जाए तो किसी इन्वेस्टर को यदि म्यूचुअल फंड में फ्रेश SIP स्टार्ट करनी है तो इस फंड से बढ़िया कोई दूसरा फंड नहीं हो सकता, क्योंकि इस फंड में आपको स्टेबल फंड मैनेजर्स, US मार्केट का एक्सपोजर और लो वॉलेटिलिटी जैसी खूबियां देखने को मिल जाती है। साथ ही नए इन्वेस्टर्स को इस बहुत ही हाई वॉलेटाइल फंड को अवॉइड करना ठीक रहता है, जो कि आपको ये फंड परफेक्टली प्रोवाइड करता है। यदि इस फंड की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो ये फंड 24 मई 2013 को लॉन्च हुआ था। फंड बेंचमार्क के रूप में निफ्टी 500 TRI को फॉलो करता है। दोस्तों, बेंचमार्क वो होता है जिस इंडेक्स के रिटर्न्स को फंड फॉलो करता है। फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 84,641 करोड़ रुपीस है, यानी कि इतना पैसा निवेशकों के द्वारा इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। साथ ही इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.63% है। दोस्तों, जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की कॉस्ट होता है। यदि इस स्कीम के फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसे 2013 से मिस्टर राजीव ठक्कर, 2016 से मिस्टर राज मेहता, 2022 से मिस्टर रुकुन ताराचंदानी और 2023 से मिस मानसी मैनेज कर रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये फंड मैनेजर की टीम बहुत ही बढ़िया है, जिसमें कि आपको काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी भी देखने को मिल जाती है। यदि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में 5000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 18,50,000 रुपीज़ होती। वहीं सेम पीरियड के लिए यदि 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 5,37,000 रुपीज़ होती। यदि फंड के हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 18.37% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 25.87% के, लास्ट 3 ईयर्स में 17.29% के, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 24.81% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो यहाँ पर इस फंड ने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को आउट परफॉर्म करके दिया है, जो कि एक एक्टिव फंड में बहुत ही बड़ा पॉजिटिव माना जाता है। यदि फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो इसका अल्फा 4.04% है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 1.68% है। अल्फा रेशियो जो होता है वो बेंचमार्क से अधिक बनाए गए रिटर्न्स को इंडिकेट करता है, तो यहाँ पर फंड कैटेगरी एवरेज से काफ़ी अच्छा अल्फा जनरेट कर रहा है। बीटा की बात करें तो ये फंड का 0.71 है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 0.91 है। बीटा रेशियो जो होता है वो फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि फंड कैटेगरी एवरेज के मुकाबले काफ़ी कम वॉलेटाइल फंड है, जहाँ पर इसकी पूरी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है। साप रेशियो देखें तो ये फंड का 0.96 है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 0.78 है। साप रेशियो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, तो यहाँ पर ये रेशियो भी फंड का बहुत ही बढ़िया है। स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो ये फंड का 11.03 है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 13.07 है। स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो हमें ये बताता है दोस्तों कि फंड के जो रिटर्न्स हैं वो उसके हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न से कितने ज़्यादा डेविएट हो सकते हैं। यदि ये फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होगा तो फंड ज़्यादा वोलेटाइल माना जाएगा, तो यहाँ पर फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन भी ठीक दिखाई दे रहा है। यदि फंड का टर्नओवर रेशो देखें तो ये 12.12% है। किसी फंड का टर्नओवर रेशो हमें ये बताता है
कि फंड के पोर्टफोलियो में एक साल में कितने चेंजेस किए गए हैं। यदि ये चेंजेस कम हो तो ये पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया माना जा सकता है। तो यहाँ पर पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड के पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, जो कि स्टेबिलिटी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव बन जाता है। दोस्तों, इस फंड के पोर्टफोलियो में 45 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस फ्लेक्सी के फंड में 1000 से SIP और 1000 से ही लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। कुल मिलाकर लॉन्ग टर्म के लिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैं आपको एक बिगिनर के तौर पर आउट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड फाइंड करना बताऊंगा, तो इसके लिए मैं धन ऐप का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप भी धन ऐप में अकाउंट बनाने के बाद में इसमें लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको आउट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड फाइंड करने के लिए म्यूचुअल फंड के सेक्शन में जाना है और यहाँ पर आप यदि नीचे की ओर जाएंगे तो आपको इन्वेस्ट इन आउट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। और अब यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज बेस्ट म्यूचुअल फंड्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लास्ट 3 ईयर्स में लार्ज कैप फंड में निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड बेस्ट है और यहाँ पर ये सेकंड फंड HDFC लार्ज कैप फंड है। ठीक वैसे यदि आप इसको 3 से 1 ईयर में भी चेंज कर सकते हैं या 5 ईयर में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन को 5 ईयर्स करता हूँ और मैं स्मॉल कैप कैटेगरी का बेस्ट फंड फाइंड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं स्मॉल कैप पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे दिखाई देगा कि क्वांट स्मॉल कैप फंड लास्ट 5 ईयर्स का बेस्ट फंड है। यदि मैं इस टाइम पीरियड को चेंज करके 3 ईयर्स करता हूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई देगा कि लास्ट 3 ईयर्स में बंधन स्मॉल कैप फंड बेस्ट है। यदि आप इस फंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इस फंड की सभी डिटेल्स भी देखने को मिल जाएगी, जैसे कि फंड के CAGR रिटर्न्स क्या है, फंड ने कैसी परफॉर्मेंस दिखाई है और फंड के बारे में बेसिक डिटेल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यदि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करके SIP या लमसम कर सकते हैं। इस तरह पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को फाइंड करने का ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, जिसमें कि आपको कैटेगरी वाइज सभी फंड्स दिए हुए हैं। दोस्तों, यदि आप भी धन के साथ में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मिड कैप फंड की। इस प्रकार के फंड्स अपना मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मिड मार्केट साइज वाली कंपनीज में करते हैं। साथ ही मिड कैप फंड्स में लार्ज कैप से अधिक और स्मॉल कैप से कम रिस्क होती है, लेकिन मिड कैप फंड्स की हिस्ट्री रही है कि इनके फंड्स लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया करते हैं। इसी वजह से मैंने एक लो वोलेटाइल मिड कैप फंड चुना है, जो कि बिगिनर्स के लिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी चॉइस बन जाता है। जिस फंड को मैंने सेलेक्ट किया है उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये फंड अपने कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, गुड फंड मैनेजर्स और ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी की वजह से काफ़ी बढ़िया चॉइस बन जाता है। अगर आसान भाषा में समझें तो ये फंड उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो कि करंट मार्केट में मोमेंटम में है और बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। इसी स्ट्रेटेजी की वजह से ये फंड बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बनाने में भी कामयाब हुआ है। यदि फंड के बेसिक्स को देखें तो ये फंड 24 फरवरी 2014 को लॉन्च हुआ था, यानी कि फंड काफ़ी पुराना है और इसका अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। साथ ही दोस्तों, यदि आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको म्यूचुअल फंड के NFO को अवॉइड करना चाहिए। मतलब कि आपको ऐसे फंड के साथ में ही जाना चाहिए जिसका कि एक एस्टैब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल हो। यदि फंड का बेंचमार्क देखें तो ये निफ्टी मिड कैप 150 TRI है। फंड का लेटेस्ट AUM 22,898 करोड़ रुपीज़ है। वहीं पर इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.54% है। फंड के पोर्टफोलियो का टर्नओवर रेशो 133% है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। हालांकि इस फंड की स्ट्रेटेजी रही है कि ये फंड लगातार स्टॉक्स में चेंजेस करके रिटर्न्स जनरेट करता है, तो यहाँ पर ये टर्नओवर रेशो जस्टिफाई हो जाता है। यदि स्कीम के फंड मैनेजर्स पर नज़र डालें तो इसे 2018 से मिस्टर निकेश शाह, 2022 से मिस्टर राकेश सेठी, 2024 से मिस्टर अजय खंडेलवाल और मिस्टर संतोष सिंह मैनेज कर रहे हैं। खास बात यह है कि ये फंड मैनेजर की टीम बहुत ही बढ़िया है। साथ ही हमें यहाँ पर भी एक अच्छी फंड मैनेजर स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। यदि इस स्कीम में 5000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 24,98,000 रुपीज़ होती। यानी कि फंड ने कैटेगरी एवरेज के मुकाबले काफ़ी बढ़िया रिटर्न बनाए हैं। वहीं पर यदि सेम पीरियड के लिए 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 7,28,000 रुपीज़ होती। यदि फंड के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 21.95% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 35.05% के, लास्ट 3 ईयर्स में 37.08% के, वहीं पर लास्ट 1 ईयर में 61.63% के बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं।
खास बात यह है कि ये फंड सभी टाइम होराइजन्स में नंबर 1 फंड रहा है। फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो इसका अल्फा 13.18% है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 1.14 है, यानी कि ये फंड कैटेगरी एवरेज के मुकाबले बहुत ही अच्छा अल्फा जनरेट करके दे रहा है। बीटा की बात करें तो ये 0.83 है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 0.91 है, यानी कि ये फंड कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कम वॉलेटाइल है। वहीं पर इसका शार्प रेशियो 1.73 है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का ओनली 1.08 है। स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो ये फंड का 15.44 है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 14.71 है। कुल मिलाकर फंड के रिस्क रेशियोज काफ़ी शानदार हैं, जिसमें कि आपको बहुत ही बढ़िया डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। इस मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में 27 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस स्कीम में 500 रुपये से SIP और 1000 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। हमारी लास्ट कैटेगरी है स्मॉल कैप कैटेगरी। दोस्तों 3 फंड के पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप फंड हमारे रिटर्न्स को बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। हालांकि ये कैटेगरी हाई रिटर्न्स बनाने के साथ साथ में हाई रिस्क भी होती है, इसलिए इस प्रकार के फंड्स में ओनली 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। स्मॉल कैप फंड्स जो होते हैं वो अपना मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कंपनीज में करते हैं, इसी वजह से इनमें हाई रिस्क के साथ में हाई रिटर्न्स बनाने की कैपेसिटी भी होती है। स्मॉल कैप कैटेगरी में एक बिगिनर के लिए मेरी चॉइस टाटा स्मॉल कैप फंड रहेगा। ये फंड 5-6 साल पुराना ही फंड है, लेकिन फंड के फंडामेंटल्स काफ़ी सॉलिड दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि ये फंड ना तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फंड है, ना ही बहुत ज़्यादा डिफेंसिव। इसी वजह से ये स्मॉल कैप फंड बिगिनर्स के लिए एक अच्छी चॉइस बन सकता है। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 12 नवंबर 2018 को लॉन्च हुआ था। फंड बेंचमार्क के रूप में निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI को फॉलो करता है। फंड का लेटेस्ट AUM 9,572 करोड़ रुपीज़ है, वहीं पर इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.34% है, यानी कि ये फंड आपको काफ़ी सस्ता पड़ने वाला है। साथ ही फंड के पोर्टफोलियो का टर्नओवर रेशियो 18.06% है, यानी कि एक स्मॉल कैप फंड होने के बावजूद भी इस फंड में काफ़ी अच्छी फंड स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। टाटा स्मॉल कैप फंड को 2018 से मिस्टर चंद्रप्रकाश पडियार और 2023 से मिस्टर जितेंद्र खत्री मैनेज कर रहे हैं, तो इस स्कीम में भी काफ़ी अच्छी फंड मैनेजर स्टेबिलिटी देखी जा सकती है। यदि इस स्मॉल कैप फंड में 5000 की मंथली SIP 5 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 7,21,000 रुपीज़ होती। वहीं पर यदि सेम पीरियड के लिए 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 4,33,000 रुपीज़ होती। फंड के रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में 34.01% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 3 ईयर्स में 26.34% के और लास्ट 1 ईयर में 33.71% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अगर फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो फंड का अल्फा 7.14% है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 2.94% है। बीटा 0.70 है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 0.82 है, यानी कि ये फंड कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम वॉलेटाइल है। शार्प रेशियो देखें तो ये 1.34 है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 1.05 है। शार्प रेशियो में भी फंड की फर्स्ट रैंक है। स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो ये फंड का 13.64 है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 15.31 है। टाटा स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में 54 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस स्मॉल कैप फंड में 500 रुपये से SIP स्टार्ट की जा सकती है। हालांकि प्रेजेंट टाइम में इस फंड में लमसम अलाउ नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में बिगिनर के लिए मैंने 3 फंड्स बताए हैं, जिसमें से कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड इंक्लूड किया गया है, मिड कैप कैटेगरी से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और स्मॉल कैप कैटेगरी का टाटा स्मॉल कैप फंड शामिल किया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपको धन के साथ में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।